हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस अनपढ़ चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं यूके पीएससी जेई ने जिन स्टूडेंट ने जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करा है उनके लिए जो है आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि वो 20 तारीख से 20 सितंबर से जो है आपका चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो आपका जो है एक्टिवेट हो चुका है, वो लिंक एक्टिवेट हो चुका है और आप लोग जो है अपनी चॉइस भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर जो है, थोड़ा सा सबसे पहले इस पॉइंट में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है वो 20/9 से आपका जो है वो आपका क्या है, आपका जो है वो लिंक एक्टिवेट हो गया है। 20/9/2022 से आप लोग जो है अपनी चॉइस जो है फिल करना शुरू कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट जो दी गई है, इसकी लास्ट डेट है आपका 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर आपका जो है इसका लास्ट डेट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास जो है ये 15 डेज का समय यहाँ पर है। और अगर मैं बात करूँ इन 15 डेज के समय में, तो आपको न केवल चॉइस भरनी है, न केवल आपको चॉइस भरनी है, मतलब इन चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको चॉइस फिल करनी है अपनी साइट पे, उसके अलावा जो है आपको ये फॉर्म पर्टिकुलर जो है उसके साथ एक चेकलिस्ट दी हुई है। उस चेकलिस्ट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम बात करेंगे। तो वो चॉइस के अलावा जो है आपका वो फॉर्म में जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे गए हैं, वो सारे के सारे जो है आपको आयोग के मुख्यालय में, बोले तो आपको ये हरिद्वार में आपको जो है 6 अक्टूबर तक पहुंच जाने चाहिए। तो इस पॉइंट को आपको बड़ा ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कि अभी तो बहुत दिन है, आज से चॉइस भरना स्टार्ट हुआ है, मैं तो जो है 5 अक्टूबर को चॉइस भरूंगा। तो अगर आप 5 अक्टूबर को चॉइस भर रहे हैं तो फिर आपको 5 अक्टूबर को चॉइस भरने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 6 अक्टूबर तक आपका फॉर्म हार्ड कॉपी में इसकी प्रिंट आउट होगा। इसके साथ जो एक चेकलिस्ट अटैच है, आप लोग वो देख सकते हैं। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। तो वो चीज़ें जो है आपकी पर्टिकुलर आयोग में पहुंच जानी चाहिए, कैसे भेजनी है, क्या भेजनी है, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। अगर आप लोग इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि आपका फॉर्म 10 अक्टूबर 2022 तक वहां पहुंच जाना चाहिए, सॉरी 6 अक्टूबर 2022 तक शाम के 6 बजे तक हार्ड कॉपी में पहुंच जाना चाहिए। तो मीन्स जो ये आपको ऑनलाइन चॉइस भरनी है, इसको आपको अगले 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर देना है। ये चीज़ आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो है पर्टिकुलर अगर आप देखोगे तो ये चॉइसेस जो हैं आप लोगों के पास आ रही होंगी। ये जो है मैंने यहां पर 5 चॉइस है। अगर आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच की स्ट्रीम से अगर आपने क्वालिफाई किया है, देखिए अनपढ़ केवल केवल हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही अपनी वो है। तो जो भी मैं चॉइस बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा वर्किंग कल्चर जो मैं बताऊंगा वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो सिविल वाले स्टूडेंट के लिए अगर वो इन चॉइसेस को देख रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो उसके लिए हेल्पफुल है। हाँ, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई यहाँ पर देख रहा है, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू का भी मुझे आइडिया नहीं है। जो भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बता रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो है ये डिपार्टमेंट की चॉइसेस आप लोगों के पास आ रही होंगी। थोड़ा सा मैं एक चीज़ जो है, थोड़ा सा इससे पहले कि ये चॉइसें आएँ, थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये जो चॉइसेस जो हैं ये मैंने कैसे, मतलब मैं कैसे इस रिजल्ट पे पहुंचा, क्या कारण रहा, क्या चीज़ रही। तो मैंने जो है इसके लिए, इससे प्रीवियस जो ये हुआ था यूके पीएससी जेई, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जिनको मैं किसी वे में जानता हूँ, उनसे मैंने बातचीत करी। उनसे जो है पर्टिकुलर बातचीत करने के बाद उनसे जो पूछा, उनसे वर्किंग कल्चर के बारे में पूछा, उनसे उनकी लोकेशंस के बारे में पूछा, उनसे पूछा कि उनके डिपार्टमेंट में प्रमोशंस के क्या हाल हैं, कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पूछा। पर्टिकुलर मेल को लेके मैंने पूछा, फीमेल कैंडिडेट से मैंने बात करी। उसके बाद जो है मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा कि क्या चॉइसेस आप लोगों की होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको बेटर गाइड कर पाया तो आप मेरे अकॉर्डिंग चॉइस भर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि मुझे कोई बुरा लगेगा या ऐसा लगेगा, मुझे जो लगा आप लोगों के लिए बेस्ट। क्योंकि एक टीचर जो होता है वो हमेशा एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट चीज डिलीवर करना चाहता है। उसे लगता है, क्योंकि मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए मुझे जॉब में जो है 5 साल यहाँ पर हो गए हैं, 4 साल प्राइवेट में हो गए हैं, टोटल जो है 9-10 साल मुझे वर्किंग करते हुए हो गए हैं। तो कई चीज़ें, मतलब जब आप जॉब में जाते हैं तो केवल एक जॉब ही आपके लिए नहीं होती है, जॉब के अलावा आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, आपके प्रमोशन के चांसेस क्या हैं, कि आप अगले 20 साल तक जेई हैं तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कैसा है, ठीक है। ऊपरी कमाई के बारे में मैं यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप अनपढ़ से जुड़े हो, तो थोड़ा सा एक समाज के प्रति आपको जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, ठीक है। हालांकि करने वाले करेंगे तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, बट लेकिन ना करे तो ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चॉइसेस जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ये चॉइसेस आ रही होंगी। ठीक है, अब चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास जो है जेई एग्रीकल्चर की चॉइस नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी? क्योंकि जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू का जो रिजल्ट आया है उसमें पर्टिकुलर जेई एग्रीकल्चर के लिए अलग से आया है, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से आया है और जेई मैकेनिकल के लिए अलग से आया। तो किसी स्टूडेंट का नंबर, रोल नंबर जो है इन एक जगह यहां पर आया है, एक यहां पर आया है, किसी को 3 जगह पे उनका रोल नंबर आया, मतलब उनको सबके लिए कॉल आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेनली जो है इन 2 के लिए कॉल आया है। पर्टिकुलर जो है ऊपर की जो है मैंने 4 पोस्टें जो यहां पर लिखी हैं, पर्टिकुलर इनके लिए कॉल आया है, इसके लिए कॉल नहीं आया है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग वो ना हो कि मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को कॉल क्यों नहीं आया, मेरा क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि आपने क्वालिफाई नहीं उसमें किया है तो आपको इसलिए नहीं आ रहा है। अब ये सीटें खाली जाएंगी, क्या जाएंगी, कैसा रहेगा, ये मुझे नहीं पता एग्रीकल्चर के बारे में, बट अगर मैं कहूं तो आप लोगों को जो है जहां जहां पर आपका रोल नंबर आया है वो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहां पर आपका रोल नंबर नहीं आया है वो ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये है जेई इलेक्ट्रिकल, आपका पोस्ट का नाम है किस डिपार्टमेंट में? आरडब्ल्यूडी। ठीक है, ग्रामीण निर्माण विभाग। अगला है जेई इलेक्ट्रिकल पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग। ठीक है, जेई इलेक्ट्रिकल है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में। ये अगला पोस्ट है जेई मैकेनिकल। इस पोस्ट को लेके बहुत कंफ्यूजन बच्चों के बीच रहा, बहुत कंफ्यूजन रहा। ये पोस्ट का नाम भले ही जेई इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बच्चे अलाउ थे। तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरते समय गलती कर दी कि उन्होंने केवल और केवल जेई इलेक्ट्रिकल भरा था, जेई मैकेनिकल नहीं भरा था। तो उन लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर जो है इसके लिए इंटरव्यू कॉल ना आई हो, तो उनके पास चॉइस भरने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अब गलती कर ली है तो कोई बात नहीं। अब जो पर्टिकुलर जो आपके लिए क्या चॉइस रहनी चाहिए, क्या चीजें रहनी चाहिए, कैसा रहना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटीज अगर मैं बात करूं, मैं अपने ऑनेस्टली पॉइंट ऑफ व्यू से प्रायोरिटीज में बात करूं तो सबसे पहले जो मैं प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है, सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी मेरी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जिसमें जो है 9 सीटें रहने वाली हैं। ठीक है, क्यों रहने वाली है? ये एक कह सकते हैं ये एक सबसे ड्रीम जॉब है। जैसे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वो चाहता है कि मैं कोर फील्ड में काम करूं, तो आप मान के चलिए कि यहां पर आपको यूपीसीएल के साथ काम करने का, यूजीवीएनएल के साथ काम करने का, पिटकुल के साथ काम करने का आपको मौका मिलने वाला है। ये अपने आप में मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट चॉइस है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसको लेके मेरे को कल एक स्टूडेंट का फॉल आया, गर्ल थी, कह रही थी सर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मैं तो फीमेल हूँ, फील्ड वर्क है, क्या है, कैसा है? तो फीमेल, अगर आप चाहते हो कि आपको फील्ड वर्क करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको रियल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फीलिंग आपको आनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मतलब एक अच्छी जॉब, मैं कहूँगा सबसे बेस्ट जॉब, मतलब इस जॉब को मैं यहाँ यूपीसीएल, यूजीवीएनएल, पिटकुल के जेई से भी ऊपर मैं इस जॉब को रखना चाहूँगा। ये जो है अपने आप में एक ऐसा वो है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 9 सीट हैं। सबसे पहली चीज़, सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे आपका यूपीसीएल हो, चाहे आपका यूजीवीएनएल हो, चाहे आपका कुछ भी हो, यहाँ पर आप देखोगे कि आपको जो है पर्टिकुलर कोई भी डिपार्टमेंट आपका हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इस डिपार्टमेंट में अगर यूपीसीएल का एक नया सब स्टेशन बनता है तो सब स्टेशन चार्ज होने से पहले इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट वहाँ पर जाएगा, वो अपनी एनओसी देगा, उसको कोई पॉइंट लगेंगे कि ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, कोई भी अप्रूवल हो, इसको कुछ भी काम अगर करना हो, कुछ भी नई चीज़ करनी हो, नई चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, चार्ज करने से पहले बिना इस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के एनओसी के नहीं होगा। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले 1 साल बाद आप लोग जो स्टूडेंट में सिलेक्टेड हो जाएंगे तो उनको कोई भी नया काम जो है ये एनओसी के लिए आपके पास आएंगे। ठीक है, चाहे यूजीवीएनएल हो चाहे पिटकुल हो, तो कहीं ना कहीं आप तीनों डिपार्टमेंट से आप लोग जो है इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल का नया कनेक्शन लगना है, कोई नया लोड लगना है, कोई नया ट्रांसफार्मर लगना है, बिना आपके अप्रूवल के नहीं होने वाला है। इसके लिए जो भी एनओसी रहेगी, जो भी चीज़ें रहेंगी, वो सब लोग जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट देखने वाला है। पर्टिकुलर कोई फैक्ट्री के अंदर जो है कुछ इलेक्ट्रिकल हजार्डस हो गई है, कुछ हो गई है, उसकी जो जाँच होनी है, जाँच के लिए भी पर्टिकुलर जो है आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैं ये कहूँगा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अगर उसको फील्ड में काम करने का शौकीन
शौकीन है, वो फील्ड में काम करना चाहता है, वो जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फीलिंग लेना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है। अच्छी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए लोकेशन की भी मैं बात करूँ ना, तो इसकी पोस्टिंग लोकेशन जो है केवल और केवल आपके लिए 2 जगह पर होने वाली है। एक देहरादून में होने वाली है, गढ़वाल में, एक कुमाऊं में होने वाली है। और वर्तमान में इस डिपार्टमेंट में हाल ये है कि ऊपर तक पूरी हायरार्की खाली है, मतलब इस समय पे 1 या 2 केवल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हैं। यहाँ पर आप प्रमोशन होते होते आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। अभी तो आप जेई में जाओगे यहाँ पे, हालांकि आपका भी रोल रहेगा, बट आप जो है उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्टर, जैसे आप लोग जो है ए बन जाते हैं, तो ए मींस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्टर का आपको यहाँ पर जो है वो रहने वाला है। तो अगर मैं कहूँ सबसे पहली चॉइस अगर किसी भी स्टूडेंट की होनी चाहिए, मतलब सबसे पहली और सबसे बेस्ट चॉइस किसी स्टूडेंट की होनी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होनी चाहिए सबसे पहले। अब वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है केवल और केवल 9 है। ठीक है, तो ये जो है अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चॉइस, चॉइस नंबर 1, ठीक है, क्या मैं ऐसे कह रहा हूं, ये जो है कह रहा हूं मैं, चॉइस नंबर 1 किसी की भी होनी चाहिए तो होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की। इसके बाद जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो सजेस्ट करूंगा RWD, जहां पर जो है 9 सीटें हैं। ठीक है, मैं पीडब्ल्यूडी क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको ये बताऊंगा कि दूसरे नंबर पर क्यों आपकी, दूसरे नंबर पर जो चॉइस होनी चाहिए, क्यों जो है आपकी वो पीडब्ल्यूडी होनी चाहिए, आरडब्ल्यूडी होनी चाहिए एज कंपेयर टू पीडब्ल्यूडी। ठीक है, देखिए आरडब्ल्यूडी क्या है, आरडब्ल्यूडी का मेनली काम है, पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूं पहले आरडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी दोनों एक ही होता था अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आरडब्ल्यूडी को जो है मान लिया कि ग्रामीण, जैसे इसका नाम है तो इसको पहले ही मतलब इसके नाम में ही आ गया कि आपको जो है रूरल क्षेत्र में काम करना है, तो ये जो है ग्रामीण, रूरल क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। ठीक है, बट क्यों मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ थोड़ा सा बताइए, आगे मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा। ठीक है, और आरडब्ल्यूडी के अंदर मेनली जो आती है, मेनली जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, सरकारी कंस्ट्रक्शन में जो भी आपकी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में आपका जो इलेक्ट्रिकल का काम होता है, बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिकल का काम क्या होता है आपका, चाहे फिटिंग है, चाहे आपका फैन है, चाहे आपका जो है उसके लिए कनेक्शन है, चाहे आपकी उसके लिए अर्थमेट है, चाहे आपका उसके अंदर लिफ्ट है। अब जैसे लिफ्ट है तो पहाड़ों में जनरली बिल्डिंग्स इतनी बड़ी नहीं होती कि वहाँ पर लिफ्ट लगती है। हाँ, ये कहाँ पर है, ये कह सकते हैं लिफ्ट के वर्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपकी पोस्टिंग देहरादून में है, हल्द्वानी में है, या आपके जो है मैदानी इलाकों में है। बट मेनली इसकी पोस्टिंग जो है ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा रहती है, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का ज़्यादा वो रहता है। तो बट यहाँ पर जो है आपकी पोस्टिंग देहरादून और अदर में भी हो सकती है, ग्रामीण इलाकों में भी हो सकती है, जहाँ पर जैसे किसी कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है तो सरकारी बिल्डिंग की जो भी फिटिंग होगी या उसमें जो भी वो होगा इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम होगा, चाहे उसकी एएमसी हो, चाहे कुछ भी काम हो, वो आप सब लोगों का रहेगा। ठीक है, और इस जॉब को ना मतलब एक स्टूडेंट काम कर रहा तो कह रहा था ये टेंशन फ्री वाली जॉब है, मतलब एज कंपेयर टू पीडब्ल्यूडी ये थोड़ा टेंशन फ्री वाली जॉब है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग सिविल वाले बना रहे हैं, तो हमारा काम जो है इतना ज़्यादा वो नहीं है। हालांकि इसमें वर्कलोड एज कंपेयर टू आपका सेफ्टी इंस्पेक्टर के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, बट यही है कि आपका थोड़ा पोस्टिंग्स का कंसर्न है, जैसे इसमें भी पोस्टिंग्स आपकी देहरादून में होती है, बट देहरादून का जो रहने वाला है ना, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर वाली जॉब रहती है। तो जनरली बट ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा शांत तरीके का वर्किंग कल्चर है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली बिल्डिंग को लेकर आप लोगों की बात रहेगी, फैन रहेगा, मतलब बिल्डिंग के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं, चाहे लोड सेंसन हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ हो, तो पर्टिकुलर वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, और मज़े की बात है, इसको भी अगर कुछ कनेक्शन करवाना हो, कुछ एनओसीज लेनी हो, तो इसको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्टर से एनओसी लेनी ही पड़ेगी, जो मैंने पहली चॉइस में आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे मैंने आरडब्ल्यूडी को रखा है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी है, जहां पर जो है 21 सीटें हैं। ये आपका मेनली रोड पे, ये रोड से रिलेटेड पीडब्ल्यूडी बात करता है, थोड़ा शहरी इलाकों में रहता है। ठीक है, इनका मतलब एक फील्ड बांट दिया है। तो रोड में क्या काम रहता है, रोड में हमारा जो है मेनली ट्रैफिक लाइट का काम रहता है, या आपका लाइटिंग रहता है, या आपका कोई रोड है, अप्रोच रोड है, वहाँ पे लाइटिंग का, तो मेनली यहाँ पर जो है आपका लाइटिंग से रिलेटेड काम रहता है। और इसके अलावा जो भी स्कूल का रिनोवेशन आता है, ये पॉइंट में लिखना यहाँ पर भूल गया, जो भी जो है आपके सरकारी स्कूल हैं उनमें जो भी रिनोवेशन का काम होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम होता है, जैसे वहाँ पर बिजली की फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग। ठीक है, आरडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी का वर्क लगभग थोड़ा सा समान है। आरडब्ल्यूडी जो है बिल्डिंग में काम करता है, पीडब्ल्यूडी जो रोड में मेनली काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में काम नहीं करता, पीडब्ल्यूडी भी बिल्डिंग में काम करता है, आरडब्ल्यूडी रोड में थोड़ा बहुत काम करता है,
वर्किंग कल्चर लगभग लगभग थोड़ा बहुत सेम है, ठीक है, मतलब बट मैंने आरडब्ल्यूडी को थोड़ा सा प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली लाइटिंग के बात आप लोग करते हैं, वहाँ पर आप लाइटिंग के साथ साथ बिजली फिटिंग के लिए भी रहते हैं, ठीक है। और इसमें भी अगर आपकी पोस्टिंग देहरादून में है फिर तो ठीक है, क्योंकि जो इसका वर्क है मेनली ये देहरादून के आसपास ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि देहरादून के आसपास जो भी आपकी सरकारी बिल्डिंग्स है, चाहे आपका विधानसभा हो गया, चाहे आपका मुख्यमंत्री आवास हो गया, चाहे आपका बीजापुर गेस्ट हाउस हो गया, चाहे फिर आपका क्या कहते हैं आपका राजभवन हो गया, चाहे आपका नैनीताल में हाई कोर्ट हो गया, जो मेनली बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स का कैसे मेंटेन करना है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर इन्वर्टर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, वो सब चीज़ों का काम जो है पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी देखते हैं। तो इसमें केवल और केवल एक एडवांटेज है कि अगर आपकी देहरादून पोस्टिंग है फिर तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें पोस्टिंग पहाड़ों में नहीं होती है, इसमें भी पोस्टिंग पहाड़ों में होती है। बट ये है कि अगर आपकी पोस्टिंग देहरादून में है फिर तो सही है, बट अगर पोस्टिंग देहरादून में नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, मतलब ऐसा मुझे कहा किसी ने। तो हालांकि मैं उनका नाम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑनेस्टली उन्होंने मेरे को रिव्यू देने की कोशिश करी, तो वही रिव्यू मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो पर्टिकुलर जो आपकी चॉइस होनी चाहिए, थर्ड नंबर पर वो आपकी होनी चाहिए पीडब्ल्यूडी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब कोई इसे चॉइस 2 में रखना चाहे, आरडब्ल्यूडी से पहले रखना चाहे, बट मुझे एक स्टूडेंट ने ऑनेस्टली कहा कि सर मैंने पिछले बार गलती कर दी, आप ये बात जरूर स्टूडेंट से कहना कि आरडब्ल्यूडी को पहले चॉइस दे, पहले प्रेफरेंस दे एज कंपेयर टू पीडब्ल्यूडी। अगर मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको आरडब्ल्यूडी मिल जाएगा, बट उसने मेरे को कहा ऐसा कि सर आप इस बात को जरूर कहना। तो इस बात को मैं कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ कहा है, वहाँ पे वर्किंग है वो पीडब्ल्यूडी में, उन्होंने आरडब्ल्यूडी की वर्किंग को भी देखा है, तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर आप इस बात को पॉइंट करके कहना कि पीडब्ल्यूडी को वरीयता कम देना, आरडब्ल्यूडी को वरीयता ज्यादा देना पीडब्ल्यूडी में। मतलब आपकी चॉइस में आरडब्ल्यूडी ऊपर होना चाहिए और पीडब्ल्यूडी नीचे होना चाहिए, ऐसा उस स्टूडेंट ने मेरे को बिल्कुल हाईलाइटेड करके कहा। वो अभी पीडब्ल्यूडी में वर्किंग है, नेम डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ये दो डिपार्टमेंट्स, पर्टिकुलर जो है एग्रीकल्चर सबऑर्डिनेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सर्विस, जहां पर जो है 36 पोस्ट हैं, और आपका सिंचाई विभाग जहां पर जो है आपका जेई मैकेनिकल की पोस्ट है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों पोस्टों में पहली बार जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भर्ती हो रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पहली बार इरीगेशन डिपार्टमेंट में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पहली बार जो है सबऑर्डिनेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सर्विस में आ रहा है। तो इन दोनों में जगह में पहली बार फर्स्ट टाइम है, अगर मैं कहूं कि ये जो है आपका फर्स्ट टाइम है जहां पर जो है रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी तक जेई इरिगेशन में केवल और केवल जो है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, केवल मैकेनिकल के स्टूडेंट अलाउ होते थे, ये पहला टाइम है जहां पर जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों स्टूडेंट अलाउ हैं, ठीक है। कारण भी इसका ये हो सकता है क्योंकि वहां पर सिंचाई से रिलेटेड है, तो सिंचाई से रिलेटेड आपका मेनली जो है पंप्स का काम आपका मेनली रहता है, आपका जो है टनल्स का काम रहता है, तो वो सिविल के इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, मगर एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पंप्स हो गया है आपका, मेनली यहाँ पर पंप्स रहने वाला है, आपका लिफ्ट वाटर लिफ्टिंग के तरीके रहने वाला है, आपका जो है उसके लिए छोटा सा एक सब स्टेशन आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये पहली बार चॉइस यहाँ पर आई हैं। तो ये आपका अगर मैं कहूँ उसके बाद जो है फोर्थ नंबर पर अगर आपकी कोई चॉइस होनी चाहिए तो फोर्थ नंबर पर आपकी चॉइस जो है ये आपका जो है होनी चाहिए, और फिफ्थ नंबर पर एग्रीकल्चर होनी चाहिए। ये एग्रीकल्चर पहली बार ऐड हुआ है, तो इसलिए इसका किसी भी मतलब मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिल पाया जो उसका मुझे कोई आइडिया दे सके, बट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो आप इसको चॉइस को भर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है मैंने इसे फिफ्थ चॉइस में रखा, मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है कोई स्टूडेंट से फर्स्ट चॉइस में रखे, बट जो मुझे मतलब जानकारी मिली इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो इसलिए जो है मैं ऐसा ऐसे कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट से अगर आप लोगों के लिए जो है चीज़ों को समअप करें, तो चीज़ों को समअप करने पे क्या चॉइसेस का आता है मैं फटाफट से आपको बताता हूँ। सबसे पहली चॉइस, ठीक है, सबसे पहली चॉइस में यहाँ पर जो है उसको लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहली चॉइस आपकी एक नंबर पे आपकी ये चॉइस होनी चाहिए, ठीक है, एक नंबर पे आपकी ये चॉइस होनी चाहिए। फिर आपका जो है दूसरे नंबर पे चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर चॉइस आपकी ये होनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर, तो तीसरे नंबर पर आपकी चॉइस ये होनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे चॉइस आपकी ये रहनी चाहिए, और पांचवें नंबर पर आपकी चॉइस ये रहनी चाहिए, ठीक है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, चॉइस भरते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। जिस समय चॉइस को आप बिल्कुल लॉक कर रहे हो तो अगल बगल थोड़ा दिखा दें किसी को, क्योंकि कई बार क्या होता है हड़बड़ी में इंसान से गलती हो जाती है, और गलती बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि ये आपके जो है भविष्य का सवाल है। चॉइस भरते समय एकदम कॉन्शियस होकर भरें, साथ में एक स्टूडेंट को और रखें, साथ में किसी जानकार को रखें। जब फाइनल आप फिल कर रहे हो, फाइनल अगर आप चाहो तो अगर आप हमसे भी कनेक्ट होने अपनी चॉइस को भेजना चाहो तो नीचे
जो है मेरे व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उसमें क्लिक करके मुझे जो अपनी चॉइस का फोटो खींच के भेज सकते हो। डन तब करना, पहले किसी से कंफर्मेशन कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे कंफर्मेशन करना, किसी और से थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि पता चला आपने भर दिया जेई एग्रीकल्चर, पहली चॉइस, अच्छे नंबर थे, मिलना चाहिए था, ये मिल जाएगा जेई एग्रीकल्चर। आयोग में जाओगे, कहोगे मेरे नंबर तो ये हैं, मुझे ये मिलना चाहिए, तो फिर आयोग कहेगा भाई साहब आपने जो चॉइस तो ये भरी है। तो चॉइस भरते समय गलती मत करना। देखिए एक गलती आपके पूरे कैरियर में भारी पड़ सकती है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यहाँ पर है कि मैं आप लोगों को जो है इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से वो करने की कोशिश करूं। तो ये जो है आपका चॉइस फिलिंग के लिए डिपार्टमेंट आपके रहने चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपका माइंड मेकअप हो चुका होगा कि आपको जो है कैसे करना है, क्या रहना है, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको पर्टिकुलर चॉइस कैसे भरनी है, कैसे लिंक एक्टिवेट होगा, क्या है, क्या चीज़ करनी है, कैसे कैसे निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है अनपढ़ के मॉक इंटरव्यू सेशन जो हमारा जो है 15 अक्टूबर से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में शुरू होने वाला है। ऑफलाइन मोड में हमारी क्लासेस देहरादून में रहने वाली हैं और रुड़की में रहने वाली हैं। तो अगर आप जो है हमारे इस इंटरव्यू कोर्स के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे जो है आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म के लिंक को आप सबमिट कर दीजिए। देन उसके बाद जो है हमारी टीम आपसे जो है कनेक्ट होगी। इसके अलावा जो है हम जो है पर्टिकुलर जो है इसके लिए अब इंटरव्यू की तैयारी से लेकर क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, एक जो है धीरे धीरे जो है शॉर्ट छोटे छोटे वीडियोज़ बनाना जो है हमारे चैनल में शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग जो है जो भी बिल्कुल चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार कमेंट करके बता दीजिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, ताकि हमें भी और मोटिवेशन आता है। हम लोग जो कि हम लोगों के लिए कैटलिस्ट का काम आप लोग करते हैं। आप लोग कि मतलब इतना कल मैं देखा कि आप लोग इतना भरोसा मुझ पे करते हैं कि बच्चों के कॉल आ रहे हैं, सर क्या चॉइस भरे हैं, सर चॉइस को लेके बात करनी है, चॉइस को लेके बात करनी है। अब आपके लिए तो 5 मिनट होता है, बट मेरे लिए इतने स्टूडेंट की कॉल आ जाती है, तो मुझे लगा कि यार एक वीडियो बनाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है तुरंत, मतलब आज लिंक एक्टिवेट हुआ है, मैंने कहा डिले नहीं करना है। पिछले बार हम लोगों ने थोड़ा सा डिले कर दिया था, तो बच्चों का जेई मैकेनिकल में गड़बड़ हुआ उस समय पे। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को उस वीडियो से फायदा हुआ, बट बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मतलब हम थोड़ा सा लेट हम लोगों को हुआ, थोड़ा लेट हम अवेयर हुए, ठीक है। मतलब एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा जल्दी अवेयर हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं मतलब जो स्टूडेंट इससे मिस कर पाए उसके लिए भी हम लोग जिम्मेदार हैं कि हम लोग थोड़ा लेट अवेयर हुए। बट चलिए कोई नहीं, जो बीत गई, अब जो है भविष्य को सुधारा जाए। तो इस तरह से जो आप लोगों की चॉइस रहनी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दीजिए, अपनी क्वेरीज आप भेज देना, मैं आपको जो है आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का पूरी की पूरी वो करूंगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप जो है गूगल फॉर्म के लिंक को फिल कर दीजिएगा और आपसे जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मिलते हैं। धन्यवाद।